मस्जिद तोड़ी है, मदरसा तोड़ा है। अगर ये इलीगल था तो पिछले 40 साल से यहाँ मदरसा चल रहा था, उनको पहले याद क्यों नहीं आया? हमारी जो कुरान शरीफ थी, कुरान शरीफ उठाने का भी मौका नहीं दिया। वो कुरान शरीफ मलबे के अंदर दाब दे गए। 20 से 25 बच्चे थे हमारे पास जो पढ़ते थे। कुछ बच्चे घर चले गए और कुछ बच्चे बाकी हैं। इतना तो नहीं करना चाहिए कि किसी बच्चे के भविष्य खराब कर रहे हो, किसी स्कूल को तोड़ रहे हो, किसी मदरसे को तोड़ रहे हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कोई कानून नहीं कहता है। ये प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, ये तो राजनीतिक कार्रवाई है। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली के मेहरौली इलाके में, संजय वन के पास के एक छोटे से कस्बे में। यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है। अमूमन धारा 144 तब लगती है जब कोई दो गुटों के बीच में झगड़ा फसाद ऐसी घटना हो जाए, लेकिन यहाँ पर 144 इसलिए लगाया गया है क्योंकि प्रशासन ने कुछ कार्रवाई की। तो प्रशासन की कार्रवाई की वजह से 144 लगाना पड़ रहा है। तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। दरअसल अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो बिल्कुल संजय वन से सटा हुआ इलाका है मेहरौली का। यहाँ पर एक 700 साल पुरानी मस्जिद, ऐसा क्लेम किया गया है कि 700 साल पुरानी मस्जिद को डीडीए की तरफ से तोड़ा गया। साथ ही साथ यहाँ पर एक मदरसा था, यहाँ पर कुछ 22-23 बच्चे उस मदरसे में पढ़ते थे। यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अरबिक स्टडीज़ के अलावा कंप्यूटर की भी पढ़ाई बच्चे करते थे। और ये सारे बच्चे रात के अंधेरे में इमाम साहब के साथ जब मदरसे में सोए हुए थे 5 बजे, तब कुछ पुलिस वाले डीडीए के अफसर आते हैं और ये 3 स्ट्रक्चर्स डिमोलिश करते हैं। साथ ही साथ बगल में एक छोटा सा मंदिर भी था जो कि वाल्मीकि मंदिर था, जो भी कुछ 35-40 साल पुराना था, उसको भी डिमोलिश किया गया। अब बात ऐसी है कि जो बच्चे पढ़ रहे थे या जो कार्रवाई की गई उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स क्या है। देखा जाए तो हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया हुआ था महीनों पहले एक ऑर्डर निकाल के, ये कहकर कि यहाँ पर कोई भी डेमोलिशन नहीं होना चाहिए। और अब जब डेमोलिशन हो चुका है तब इसमें 1 किलोमीटर तक ना मीडिया को, ना वहाँ रहने वाले लोगों को, ना किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर लोगों का आरोप ये है कि जिन लोगों की वहाँ पर कब्रें थी उन कब्रों को खोदा गया है और अब उसको फिर से समतोल करने की प्रक्रिया चल रही, इस वजह से किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। खैर, आप यहाँ के निवासियों से, यहाँ के टीचर्स से ही सुन लीजिए कि क्या है आंखों देखा हाल उनका और क्या असलियत है। हम पढ़ने बैठे हुए थे, हम 5 बजे उठ जाते हैं। उठ के हम पढ़ रहे थे, बच्चे अपने जैसे रोज़ाना पढ़ते ऐसे ही पढ़ रहे थे। पढ़ने बैठे हुए थे, मैं गद्दी पे बैठा था, बच्चों का सबक पारा सुन रहा था। मैंने एक बच्चे को भेजा कि अज़ान पढ़ने के लिए, फजर का वक्त हो गया था। उसने अज़ान पढ़ी और फिर उसने मुझे बताया कि जी कुछ फोर्स है, पुलिस वगैरह आई हुई है, कुछ बंदे हैं बाहर खड़े हैं वो। मैंने फिर उस बच्चे को भेजा इमाम साहब के पास, उनके इमाम साहब को इत्तला कर दिया कि पुलिस वाले आए हुए हैं मदरसे में। हाँ, फिर जैसे ही इमाम साहब अपने घर से निकल कर आए, मैं मदरसे से बाहर निकला, इमाम साहब उधर से आए, दोनों साइड से। जैसे ही फिर पुलिस वालों ने हमको देखा तो फ़ौरन हमारी साइड आ लिए। कि ये आए और इन्होंने कहा कि भाई डीडीए की लैंड है, इसे खाली कर दो। हमने करा कि भाई जब डीडीए की लैंड है तो वक़्फ़ का मैं इमाम हूँ, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है यहाँ पर, और तहसील से इसके ऑर्डर हो गए डिमार्केशन के, तो ये कैसे डीडीए के हो गए? ये डीडीए के नहीं है। करा नहीं, ये डीडीए की लैंड है और इसकी डिमोलिशन करेंगे, अपने सामान सारा निकाल दो। सिर्फ इतना बोला ही है उन्होंने, सामान निकालने के लिए टाइम नहीं दिया उन्होंने। बाकी जो 4-5 आदमी जो हम बड़े थे, जो उस्ताद पढ़ाने वाले थे, मैं था, कुछ बच्चे बड़े थे, वो सबको पकड़ के 4-5 पुलिस वाले, तो यहाँ ये बैरिकेड जो देख रहे हैं आप, यहाँ ला के छोड़ा वहाँ से यहाँ तक। यहाँ से वहाँ तक बड़ी ज़बरदस्त फोर्स थी, लेकिन मैं फिर भी वहाँ से इधर आकर इधर जंगल में के निकल के तब निकल के गया हूँ ताकि बच्चे परेशान ना हो। और आपको फ़ोन वगैरह लिया? फ़ोन वगैरह मेरा उसी वक्त जमा कर लिया जिस टाइम मैंने सवाल जवाब करे थे उनसे, ताकि ये कहीं फ़ोन ना कर सके, किसी को बुला ना सके, कोई कुछ कर ना सके। यहाँ पे ये करीब 5:30 बजे की बात थी। यहाँ पे आए तो यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ था, जैसे लगा हुआ है, तो इन्होंने किसी को एंट्री नहीं करने दिया। मंदिर था यहाँ, तो यहाँ पे ब्लॉक कर दिया सारा रास्ता, किसी को देखने नहीं दिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लोडर आया, लोडर से इसको डेमोलिशन करते चले गए, तोड़ते चले गए सब। 30 जनवरी की सुबह डीडीए के अधिकारी, पुलिस और बुलडोज़र लेकर मेहरौली की पतली गलियों से गुजरकर संजय वन में पहुंचे। मेहरौली इलाका समाज की एक सच्ची लेकिन आयरॉनिक तस्वीर प्रस्तुत करता है, जहां एक तरफ बड़े बड़े डिज़ाइनर शोरूम हैं तो दूसरी तरफ गहन गरीबी। ऐसे इलाके से गुजरकर डीडीए के बुलडोज़र ने 600 साल पुरानी एक मस्जिद और बगल में एक मदरसे को डिमोलिश किया।
वहीं एक छोटे मंदिर को भी डीडीए ने तोड़ा। आरोप है कि डिमोलिशन हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत है, क्योंकि सितंबर में डीडीए ने खुद अपनी दलील में कहा था कि वो मस्जिद और वक्फ बोर्ड की दूसरी प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ेंगे। हाईकोर्ट ने कहा था कि पहले डिमार्केशन यानी सीमा रेखा तय करो, लेकिन डिमार्केशन की बजाय डीडीए ने सीधा डिमोलिशन किया। हमारा मुकदमा चल रहा था पहले से, ठीक है जी। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर, हमने जो वहाँ हाई कोर्ट में जो लगाई है दरख्वास्त डिमार्केशन तार फेंसी, कि हमारी इस कब्रिस्तान जितनी जगह है इसकी डिमार्केशन करी जा और तार फेंसी करी जा। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए इसको तहसील एसडीएम को कि भाई इनकी जो 7 बीघा 13 बीसे जगह है इनकी डिमार्केशन करके थार फेंसी करी जा। तो डिमार्केशन ना करते हुए डिमोलिशन करा, ये जाति करी है। मस्जिद तोड़ी है, मदरसा तोड़ा है, एक मज़ार था जो बहुत बड़े वली और बुज़ुर्ग थे, हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरा बुज़ुर्ग का नाम है हज़रत शेख पररेखा रहमतुल्लाह अलैह। ये 2 बुज़ुर्ग का जो मज़ारात थे वहाँ पे वो गुम्बद बनी हुई थी, वो गुम्बद भी तोड़ी है और मज़ारात भी बिल्कुल बराबर कर दिए। I work for an NGO who provide free of cost modern education to poor students or those who cannot afford study expenses. अगर ये इलीगल था तो पिछले 40 साल से यहाँ मदरसा चल रहा था, उनको पहले याद क्यों नहीं आया? उन्होंने इतना सारा कंस्ट्रक्शन क्यों होने दिया? अगर वो इलीगल था तो पता नहीं कितने 60-70 साल से कितनी मस्जिद आबाद थी, तो पहले उनको ख्याल क्यों नहीं आया इस चीज़ का? इलीगल है तो कागज़ों में फिर ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी क्यों है? वक्फ बोर्ड ने अपना इमाम क्यों अपॉइंट कर रखा है? रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों मुहैया करा रखा है? इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों यहाँ पर लगा हुआ है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तो शायद उनके पास भी नहीं है। जो मस्जिद थी हमारी, वो जैसे मैंने आपको बताया 800-900 साल पुरानी है, उसमें लगभग 300-350 कुरान शरीफ थे जो उन्होंने निकालने नहीं दिए, वो उसके अंदर दफन हो गए। अब तो आप देख रहे हैं बारिश हो रही है तो वो कैसे बेद भी हो रही होगी उनकी, आप समझ सकते हैं। और उन्होंने कुछ लैपटॉप्स मैंने अपने कुछ फ्रेंड सर्कल से लेकर के बच्चों को दिए थे, एंड वी जस्ट स्टार्टेड गिविंग देम कंप्यूटर क्लासेस इन द मंथ ऑफ जनवरी। अभी तक हमने 2 या 3 क्लासेस ही ली थी, वो लैपटॉप भी उसी में है। अच्छा, कंप्यूटर्स भी थे वहाँ, सब मॉडर्न एजुकेशन आप दे रहे थे। दे डिड नॉट अलाउ टू टेक इवन अ सिंगल पेन फ्रॉम इनसाइड। बच्चे किसी के माँ नहीं, किसी के बाप नहीं, गरीब घराने के बच्चे थे सारे, और वो यहाँ तालीम हासिल करते हैं, उर्दू, अरबी, हिंदी, इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे 10वीं NOA से कर रहे थे, जिनका पेपर भी हो चुका, एक पेपर बाकी। मौके पर हमें सुहेल मिले। गरीब घर से आने वाले सुहेल का एक लड़का मदरसे में पढ़ता था। मोबाइल फ़ोन ना होने की वजह से सुहेल को डिमोलिशन के बारे में पता नहीं था, लेकिन वो जब वहाँ पहुँचा तो उसे रोक दिया गया। तो मेरा छोटा लड़का मोहम्मद हफीज़ुल शेख यहाँ मदरसे में पढ़ाई करता है, तो मुझे यहाँ के हालात कुछ पता नहीं थे, तो मैं आया अपने बच्चे से मिलने के लिए। मुझसे बदतमीजी कर रहे थे कि आपने बच्चा क्यों पैदा किया, यहाँ क्यों छोड़ा जंगल में, पढ़ाई स्कूलों में नहीं होती है। तो मैंने उनको कहा कि पढ़ाई तो यहाँ पे भी होती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू पढ़ाई होती है। तो वो कह रहे थे ये कोई पढ़ने की जगह थोड़ी है। ये 20 से 25 बच्चे थे हमारे पास जो पढ़ते थे। कुछ बच्चे घर चले गए और कुछ बच्चे बाकी हैं जिनके पेरेंट्स को हमने बताया, इत्तला नहीं की। जैसा अब ये भाई हैं, इनको इत्तला नहीं की क्योंकि इनका नंबर हमारे पास नहीं था, इसलिए इसको इत्तला नहीं हो पाई। और जिनकी इत्तला हो गई वो कल ही चले गए, और जो बाकी जो बच्चे बचे हुए थे उनको हमने दूसरे मदरसे में शिफ्ट कर दिया। हाँ, वो सुबह से जब वो पुलिस वाला आए थे सब बच्चों को अपने अंडर में ले मुझे लिया। अभी पता चला है जो बात हकीकत है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ धारा 140 लगी पड़ी है। तो ये लोगों ने तो ऐसा हाल कर दिया जैसे कश्मीर में धारा 140 लगी थी, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, किसी सरकार को तो इतना तो नहीं करना चाहिए कि किसी बच्चे के भविष्य खराब कर रहे हो, किसी स्कूल को तोड़ रहे हो, किसी मदरसे को तोड़ रहे हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कोई कानून नहीं कहता है कि किसी बच्चे का आप भविष्य खराब करो। कल वहाँ मैं एक डीडीए के ऑफिसर से मिला था। जब मैंने बच्चों को वहाँ खाना दिया, मैंने उनसे बात करी और मैंने उनको बताया कि सर मैं फ़ोन लेकर नहीं आया हूँ, मेरा फ़ोन बाहर रखवा लिया है, ये आप क्या करवा रहे हो। ये इट वॉज नॉट ओनली अ मॉस्क और मदरसा और ग्रेवयार्ड, इट वॉज अ शेल्टर फॉर द ऑर्फन स्टूडेंट्स। They were getting lot of supports from here. They were getting modern education along with the religious education. तो वो मुझसे कहने लगे, मैंने बोला सर आपने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई वार्निंग नहीं दी, ऐसा डेमोलिशन करना
और फिर आप कम से कम यहाँ के स्टाफ को तो अलाउ करें कि वो बच्चों से मिलने। अब देखिए कि आपने बच्चों को चप्पल भी नहीं पहने दी, बच्चे नंगे पैर हैं, सिंगल चादर बिछा करके ईदगाह के फर्श पर लेटे हुए हैं। ऐसी सर्दी थी कल भी जैसा मौसम आज आप देख रहे हैं, बस बारिश नहीं थी। तो उसने मुझसे बोला, बेटा मैं सब समझता हूँ लेकिन क्या करूँ, ये प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, ये तो राजनीतिक कार्रवाई है। ये उसके वर्ड थे कि ये प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है और वो तो प्रशासन है, हम तो प्रशासित हैं। देखो जो गवर्नमेंट के सामने तो किसी का बस चलता नहीं है, जो होना होता है, जो जैसे कि ये हैं फोर्स खड़ी है, इनके सामने हम कहेंगे तो कह रहे हैं हमारा नहीं है, ऊपर से ऑर्डर हैं। ऊपर के ऑर्डर हम नहीं जानते किसके ऑर्डर थे किसके नहीं थे, हमें क्या पता, हमें तो यहाँ से निकलने नहीं दिया रास्ते से बाहर, यहीं के रोक के रखा हमें, तो ड्यूटी तक नहीं जाने दिया। ओके राकेश जी, बस आखिरी चीज़ ये बताइए कि बोलिए सर। यहाँ पर पुलिस वालों की तरफ से कुछ जब तोड़ा गया तो किसी लोगों की तरफ से कोई विरोध वगैरह हुआ यहाँ पर? नहीं, यहाँ विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं किया। ओके, क्योंकि बताइए। विरोध करने का चांस कौन देगा? अब डंडे की जरूरत से तो हर कोई डरता है। यहाँ पर लोग को ऐसे किस तरीके के रहते हैं, आप बता सकते हैं किस टाइप के, कौन से? ज़्यादातर बालिक समाज के हैं यहाँ पे, वार्ड नंबर 2 में जितने भी हैं बालिक समाज के हैं। बालिक समाज के, बालिक समाज का ही मंदिर है। आपका घर कहाँ पर है, आपकी फैमिली कहाँ पर है? फैमिली अभी तो देखो बाहर रोड पे ही, रोड पर। बच्चे भी हमारे बाहर ही खड़े, बाहर ही, अभी हाँ, तक कोई हमारा उसके सिवा कुछ है नहीं, तो सब बच्चे बाहर हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें कोर्ट ही आखिरी हमारा हथियार है। तो अल्लाह, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें जो इंसाफ मिले, जैसे मस्जिद पहले बनी हुई थी ऐसी मस्जिद दोबारा से कायम है और बच्चे दोबारा से पढ़ाई उनकी चालू होगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।